तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर क्रूक बॉन्ड की स्टोरी लेके आया हूँ। मेरा जूता तेरा सर। ये क्रूक बॉन्ड की सुपर कार का पार्ट 2 है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। क्रूक बॉन्ड ने एक दिन सुपर कार का आविष्कार किया जो न केवल थल जल बल्कि हवा में भी दौड़ सकती थी। क्रूक बॉन्ड की इस इजाद ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। लोगों को भीड़ उसे देखने के लिए क्रूक बॉन्ड के घर उमड़ पड़ी और फिर देश के ही नहीं विदेश के भी बड़े बड़े धनाशय व बदमाश किस्म के लोग उस कार को खरीदने व प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठे। मैं खरीदूंगा यह कार। वह एक बार वह कार मेरे हाथ लग जाए। एक दिन 4 चोरों ने भी उस कार को उड़ाने की योजना बनाई। आज ही रात बिल्कुल पक्का। और उसी रात वह सुपर कार उड़ाने के चक्कर में क्रूक बॉन्ड के घर में पहुंच गए। ये कहानी अपन क्रूक बॉन्ड और सुपर कार में पढ़ चुके हैं। अब आगे। वह देखो, वह रही कार। लेकिन यह तो कोई खटारा गाड़ी लगती है। अरे पहले चलकर तो देखो तो। बकवास, यह साधारण सी कार हरगिज सुपर कार नहीं हो सकती। ठीक कहते हो। यदि यह सुपर कार होती तो क्रूक बॉन्ड इसे इस तरह लापरवाही से यहाँ खुले नहीं रख छोड़ता। आओ दूसरी जगह तलाश करते हैं। हाँ चलो, वैसे भी हमें यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन जब काफ़ी तलाश करने के बावजूद उन्हें वहाँ कोई दूसरी कार नहीं मिली सिवाय एक बाबा आदम के ज़माने की मोटरसाइकिल के, वहाँ दूसरी कार तो क्या साइकिल भी नहीं है। समझ में नहीं आता कि उस जासूस की दुम ने वह कार कहाँ रख छोड़ी है। मैं तो पहले ही कहता था कि क्रूक बॉन्ड बहुत ही चालाक है। उसने ज़रूर अपनी कार को किसी सुरक्षित स्थान पर रख छोड़ा होगा। फिर अब क्या किया जाए। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। लगता है अब खाली हाथ ही अड्डे पर वापस लौटना पड़ेगा। यारो क्यों ना हम उस खटारा गाड़ी पर ही हाथ साफ कर दे। खाली हाथ लौटने से तो वही खटारा अच्छी है। गुड आइडिया। चलो उसी खटारे को ले चलते हैं। चारों सुपर कार के निकट जा पहुँचे। चलो जल्दी से इस पर सवार हो जाओ। अब अब इसे उन चारों की खुशकिस्मती कहो या क्रूक बॉन्ड की बदकिस्मती कि उस रात क्रूक बॉन्ड ने भूल से कार के प्रमुख कंट्रोलर यानी कंप्यूटर मिस्टर होल्डोल को सक्रिय रखने वाला गुप्त बटन ऑफ कर रखा था। अतः चारों आराम से उस पर सवार हो गए। यारो हम इस पर सवार तो हो गए, लेकिन इसे स्टार्ट कैसे करें। यहाँ न तो कोई बटन है और न ही की होल। अजीब गाड़ी है। ज़रूर क्रूक बॉन्ड इस गाड़ी को किसी दूसरे ग्रह के कबाड़ी बाजार से उठा कर लाया होगा। यारो समय बर्बाद मत करो, जल्दी से नीचे उतरो और देखो इस गाड़ी की क्या चीज़ कीमती है। उसे ही निकाल कर निकल चलो। कार से उतरकर गाड़ी का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद मुझे तो पूरी गाड़ी में टायर ही नए व कीमती नज़र आते हैं। ठीक कहते हो। चलो जल्दी से चारों पहिए निकाल लेते हैं। चलो इन्हीं पर संतोष करना पड़ेगा। चारों फटाफट पहिए निकालने में जुट गए। पहिए निकालने के बाद वे एक एक पहिया उठाकर वापस लौट पड़े। लेकिन वे इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ थे कि मनमौजी बड़ी चालाकी और सावधानी के साथ उनका पीछा कर रहा है। उनके वहाँ से जाते ही एक हेलीकॉप्टर ठीक मकान के ऊपर मंडराने लगा। हम इस समय क्रूक बॉन्ड के घर के ठीक ऊपर हैं। तुमने पूरी जानकारी हासिल कर ली थी ना कि वह कार खुले आंगन में खड़ी रहती है। यस बॉस। ठीक है, सर्च लाइट ऑन करो और देखो वह कार आंगन में कहाँ खड़ी है। पायलट ने बटन दबाकर हेलीकॉप्टर के नीचे लगी सर्च लाइट को ऑन किया और उसकी रोशनी में घर के आंगन का निरीक्षण करने लगा। शीघ्र ही बॉस, वह रही कार। शाबाश, अब कांटा डालो और उसे उठा लो। ओके बॉस। पायलट ने एक बटन दबाया। तुरंत हेलीकॉप्टर के नीचे एक बड़ा सा खला पैदा हो गया। फिर जल्दी ही उस खला से जंजीरें से जुड़े लोहे का एक पंजेनुमा बड़ा सा शिकंजा निकलकर नीचे खड़ी सुपर कार की ओर बढ़ा। पलक झपकते ही उस विशाल शिकंजे ने कार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और वापस चलो। यस बॉस। और हेलीकॉप्टर जहां से आया था वहीं वापस लौट गया। अगले दिन सुबह काफ़ी गहरी नींद सोया, लेकिन मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है। पहले इस मोटू के बच्चे के खर्राटे बंद करूं वरना मेरा सिर और भारी हो जाएगा। अबे मोटू के बच्चे उठ, देख तुझे यमदूत लेने आ पहुँचे हैं। अरे बाप रे, कहाँ है यमदूत जी। अबे आंखें खोल, देख यमदूत जी तेरे सामने ही खड़े हैं। सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहे हो बॉन्ड भैया। क्या मैं तुम्हें पहचानता नहीं। अबे बत्तीसी बंद कर और जल्दी से उठकर हाथ मुंह धो ले। हमें आज अपने जासूसी कार्यालय चलना है। तभी हैं यह मनमोजी सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहा है। जब कुत्ते मनमोजी ने काफ़ी देर तक भौंकना बंद नहीं किया। ज़रूर कोई खास बात है, देखना चाहिए। चलो छुट्टी हुई जब तक वह वापस लौटे जल्दी से एक झपकी और ले लूँ। क्यों बे मनमोजी, क्या परेशानी है तुझे। क्यों सुबह सुबह बेसुरा राग आलाप आई। मेरी सुपर कार कहाँ गई।
क्रूक बॉन्ड दौड़ा दौड़ा उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने सुपर कार खड़ी की थी। कार तो मैंने यहीं खड़ी की थी, फिर उसे कौन उठा ले गया और कंप्यूटर के रहते कैसे ले गया? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने होल्डोल का सक्रिय बटन ऑफ कर दिया हो और इसी कारण चोर उसे आराम से उठा ले गए हो। ज़रूर यही बात होगी। उफ, अब मैं अपनी कार कैसे तलाश करूं? मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया और यह सब डैडी के कारण हुआ है। न वे मेरी कार का प्रचार करते, न कोई उसे उड़ा कर ले जाने की सोचता। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? तभी, अबे चुप कर, एक तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, ऊपर से तू और मेरा दिमाग खराब कर रहा है। क्रूक बॉन्ड की डपट सुनकर मनमोजी उसके पैरों पर लौटने लगा। अबे कमबख्त, कूं कूं क्या कर रहा है? तेरे रहते चोर घर में घुस आए और कार उड़ा कर ले गए और तू आराम से सोता रहा। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे अपना चेला बनाया था? हट परे। ओह, यह तो कुछ कहना चाहता है। मनमोजी, क्या तुझे मालूम है कि चोर कौन थे? ओह, इसे मालूम है। क्या तू मुझे उन चोरों तक पहुंचा सकता है? वाह, पहुंचा सकता है, शाबाश, यह हुई ना बात प्यारे चेले। सुन, तू यहीं ठहर, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, फिर तू मुझे उन चोरों के पास ले चलना। क्रूक बॉन्ड अपने कमरे में पहुंचा। कमबख्त फिर सो गया। अबे उठ खटाक, हाय मर गया। हाय हाय, यह क्या बॉन्ड भैया, यह सुबह सुबह तुमने मुझे मारा क्यों? अगर 2 मिनट के भीतर भीतर तू तैयार होकर मेरे सामने हाजिर नहीं हुआ तो मैं तेरी तोंद को आम पापड़ बना दूंगा। हाय, तब तो मुझे 1.5 मिनट में ही तैयार होना पड़ेगा। शुक्र है जल्दी ही रास्ते पर आ गया, वरना 10 मिनट तो मुझे इसकी खोपड़ी को सीधे रास्ते पर लाने में ही लग जाते। अब मुझे भी जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। और ठीक 2 मिनट बाद, लो बॉन्ड भैया, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं भी, आओ मेरे साथ। क्रूक बॉन्ड ने गैरेज से अपनी मोटरसाइकिल निकाली। बैठो, यानी हम सीधे ऑफिस चल रहे हैं? नहीं, हम सुपर कार के चोरों की तलाश में चल रहे हैं। क्या कहा? हमारी सुपर कार चोरी हो गई? हाँ, लेकिन मनमोजी हमें उन चोरों तक पहुंचा देगा, उसके बाद हम उनसे स्वयं निपट लेंगे। ओह बॉन्ड भैया, तुमने फूफा जी को इस चोरी के बारे में बता दिया है ना? नहीं, और ज़रूरत भी नहीं समझी। हम उन चोरों से खुद ही निपट लेंगे। मैं इस मामले में पुलिस को बीच में नहीं लाना चाहता। लेकिन मिस्टर होल्डोल के रहते चोर अपने मकसद में सफल कैसे हो गए? शायद मुझसे उसे सक्रिय रखने वाला बटन ऑफ हो गया होगा, वरना चोर तो क्या, उसका बाप भी उसे हाथ तक नहीं लगा सकता था। कुछ देर बाद, अरे यह मनमोजी तो निम्न श्रेणी की बस्ती की ओर जा रहा है, जो काफ़ी बदनाम है। बॉन्ड भैया, यह इलाका तो काफ़ी बदनाम है, यहाँ गुंडों व बदमाशों का एक तरह से राज है। हाँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। शीघ्र ही मनमोजी उस बस्ती में प्रविष्ट हो एक बड़े से मकान के सामने रुका, जिसकी हालत काफ़ी खस्ता थी। शायद चोर यहीं छिपे हैं, नीचे उतरो। ओके। उस मकान के भीतर, यारो कल रात की मेहनत तो बेकार गई, लेकिन आज रात के बारे में तुम लोगों का क्या विचार है? रात के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले यह सोचो कि शराब और खाने का प्रबंध कैसे हो। हम चारों की जेबों में से शायद ही किसी की जेब में 1 रुपया भी हो। यार, कहते तो तुम ठीक हो, मेरी जेब में तो सिर्फ 10 पैसे पड़े हैं, जबकि भूख इतनी लग रही है कि बस चले तो तुम तीनों को ही खा जाऊं। और नशा टूटने के कारण मेरा दिल तो यह कर रहा है कि तुम्हारे मुंह पर जूते मारना शुरू कर दूं। बेकार की बातें छोड़ो यारो और मतलब की बात करो। यारो, मेरी समझ से कम आज का तो खाने पीने का प्रबंध आसानी से हो सकता है। वह कैसे? इन चारों टायरों को बेचकर। वाह, इन टायरों को तो हम भूल ही बैठे थे। तो चलो पहले इन्हें ठिकाने लगाकर कुछ खाने पीने का प्रबंध करें, बाकी की बाद में सोचेंगे। ठीक है, चलो। तभी ठक ठक ठक, कौन हो सकता है? ठहरो, मैं देखता हूँ, शायद जग्गू होगा। लेकिन जैसे ही उसने द्वार खोला, खबरदार, कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना, चुपचाप हाथ उठा लो। बाप रे, क्रूक बॉन्ड, सुनो बदमाशो, यदि अपनी खैरियत चाहते हो तो तुम सब अपने हाथ ऊपर करके एक तरफ खड़े हो जाओ। अरे बाप रे, यह मरदूत कहाँ से आ टपका? फिर क्रूक बॉन्ड की बात मानने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी और वे चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके एक कोने में खड़े हो गए। बॉन्ड भैया, वह देखो गाड़ी के पहिए। बताओ, मेरी सुपर कार कहाँ है? हम सच कहते हैं, हमें नहीं मालूम, हमने तुम्हारे घर से कोई गाड़ी नहीं चुराई है। तो क्या मेरी सुपर कार के ये चारों पहिए तुम्हारा बाप यहाँ लेकर आया है? क्या कहा? ये सुपर कार के पहिए हैं? मैं कहता हूँ ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो और चुपचाप कार के बारे में बता दो, वरना मैं तुम चारों को गोली मार दूंगा। हम सच कहते हैं, हमें तुम्हारी कार के संबंध में कुछ नहीं मालूम। हमने तो ये पहिए ही गाड़ी से निकाले थे, क्योंकि हम उस गाड़ी को खटारा गाड़ी समझे थे। फिर उन्होंने क्रूक बॉन्ड को सारी बात बता दी। सत्यानाश हो जाए तुम चारों का, जो तुमने मेरी सुपर कार
को खटारा समझा। मोटू, तुम कहीं से पुलिस को फ़ोन करो और अंकल पटाखा सिंह को तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए कहो। इनका बाकी का इलाज अब वही करेंगे। बहुत अच्छी बात बॉन्ड भैया। परंतु जैसे ही मोटू पलट कर दरवाजे की ओर बढ़ा, खबरदार कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे, वरना वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अरे बाप रे, यह कौन सी मुसीबत आ गई? तुम कौन हो भाई, और हमारे काम में क्यों रुकावट डाल रहे हो? इसलिए कि तुम्हारी सुपर कार हमारे पास है और अब तुम्हें और तुम्हारे साथी को हमारे साथ चलना होगा। ओह, तो यह बात है। पहिए चोर उठा लाए और गाड़ी ये बदमाश उड़ा ले गए। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता। भला बिना पहियों के तुम मेरी सुपर कार को कैसे चला कर ले गए? उसे चला कर नहीं ले जाया गया है, बल्कि हेलीकॉप्टर द्वारा उठा कर ले जाया गया है। खैर, अब तुम कोई प्रश्न न करके चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना हमें तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम मेरी सुपर कार के पहियों को और साथ ले लो। क्या कहा? सुपर कार के पहिए कहाँ हैं वे? वह रहे। आहा। और शीघ्र ही उन गनधारियों ने पहियों को एक बड़ी सी वैन में रखने के साथ साथ क्रूक बॉन्ड और मोटू को भी उसमें बैठाया और वहां से चल पड़े। लेकिन वे इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ थे कि मनमोजी उनका पीछा कर रहा है। उसके जाने के बाद चारों चोरों ने राहत की सांस ली। शुक्र है हम पुलिस के हाथों पड़ने से बच गए। मैंने पहले ही कहा था कि क्रूक बॉन्ड से उलझना बच्चों का खेल नहीं। खैर, अब एक बार फिर नए सिरे से हमें खाने और पीने की व्यवस्था करने के विषय में सोचना होगा। चलो सोचो। उधर शहर से काफ़ी दूर एक पहाड़ी इलाके में आकर वैन रुकी। चलो नीचे उतरो, लेकिन ध्यान रहे कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना दूर दूर तक तुम्हारी चीखें किसी को भी सुनाई नहीं देगी। ऐसा मत डराओ भाई, वरना वक्त से पहले ही मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। क्रूक बॉन्ड और मोटू के वैन से नीचे उतरने पर, सुनो, तुम दोनों चारों पहियों को लेकर अड्डे पर पहुंचो, हम इन्हें लेकर चलते हैं। ठीक है। और जब वे लोग पहिए व क्रूक बॉन्ड आदि के साथ पहाड़ों के मध्य चले गए तो मनमोजी वहां से लौट पड़ा। उन पहाड़ों के मध्य एक विशाल पहाड़ था जिसके भीतर एक लंबी चौड़ी गुफा थी और उसी गुफा में उन बदमाशों का अड्डा था। उस लंबी चौड़ी गुफा के भीतर, ओह, वह रही मेरी सुपर कार। बॉस, हम क्रूक बॉन्ड को ले आए हैं, साथ ही उसके साथी को भी। गुड, लेकिन इसके साथी को लाने की क्या ज़रूरत थी? मजबूरी थी बॉस। जब हम इनके घर पहुंचे तो ये कहीं जा रहे थे, तब हम मजबूरी में इनका पीछा करना पड़ा। पीछा करते करते हम एक बस्ती में जा पहुंचे, जहां कहकर उस गनधारी ने अपने बॉस को पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर बॉस का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वाह, गाड़ी के पहिए भी मिल गए। कहाँ है पहिए? वह गार्गी और लाखा लेकर आ रहे हैं। मिस्टर बॉस, क्या आप हमें यह बताने की कृपा कर सकते हैं कि आपने मेरी कार क्यों चुराई और अब हमसे क्या चाहते हैं? अवश्य, सुनो, हम तुम्हारी कार का सौदा अमेरिका के नामी स्मगलर के साथ कर चुके हैं। वह हमें इस कार के एवज में पूरे 5 करोड़ रुपए देगा, जबकि तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि तुम हमें इसे चलाने की सारी विधि बता दो। हम पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इसकी मशीनरी के बारे में जानने में असफल रहे हैं। ओह, तो यह बात है। बोलो, तुम्हें हमारी बात स्वीकार है या नहीं? हाँ, अगर तुम हमारी बात राजी से मान जाओगे तो मिलने वाली रकम में से हम 5 लाख रुपये तुम्हें भी देंगे। हाँ, 5 लाख? बॉन्ड भैया, तुम इसकी बात तुरंत मान लो। मैं 5 लाख में से 50,000 पर ही संतोष कर लूँगा। अबे तू चुप कर उल्लू की दुम, बड़े लोगों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते। बेटा बॉस, तुझे मैं अपनी कार चलाने की ऐसी विधि बताऊंगा कि तू जीवन भर जेल में पड़ा पड़ा मुझे याद करता रहेगा। मैं तैयार हूँ बॉस, लेकिन तुम्हें अपना वचन पहले निभाना पड़ेगा, यानी पूरे 5 लाख रुपये मुझे पहले देने पड़ेंगे। मुझे मंजूर है। बेटा, एक बार तू मुझे कार चलाने की विधि बता दे, फिर तुम दोनों की लाशें यहीं पड़ी होगी और 5 लाख भी मेरे जेब में होंगे। तभी गार्गी और लाखा कार के पहिए वहां ले आए। क्या पहिए गाड़ी में फिट कर दिए जाएं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं, पहियों के बिना भी सुपर कार चल फिर सकती है। बस आप रकम निकालिए। रकम के लिए तुम्हें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कार का खरीदार रुपये लेकर बस आने ही। हेलो मिस्टर कार्थू। हेलो, लो रकम भी आ गई। आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हैं मिस्टर टॉम। इनसे मिलिए, ये है क्रूक बॉन्ड यानी सुपर कार के निर्माता। वाह भाई, हमको तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। तुम रियली में एक ग्रेट मैन हाय। है वो तो हम है ही, लेकिन तुम एक थर्ड ग्रेट मैन है। क्या मतलब? क्या? ओह, नाराज़ मत होइए, मेरी अंग्रेजी ज़रा कमज़ोर है। मेरे कहने का मतलब दरअसल यह था कि आप थर्ड आदमी हैं जिसने मुझे ग्रेट होने का उपाधि दी है। ओह, तब ठीक है। मिस्टर टॉम, क्या आप रुपये लाए हैं? ऑफ कोर्स मिस्टर कार्थू, ये देखो। गुड। और फिर लो मिस्टर क्रूक बॉन्ड, संभालो अपना हिस्सा और चटपट हमें कार को चलाने के विषय में सब कुछ बता दो। ज़रूर ज़रूर।
बॉन्ड भैया मेरा हिस्सा? अबे तू सारे ही रख ले। आहा सारे? हाँ तो मिस्टर कार्थू आइए, मैं आप लोगों को कार के बारे में सारी बातें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ठीक है चलो। बाहर आकर इस गुप्त बटन को दबाने से इस कार का कंप्यूटर रोबोट सक्रिय हो जाता है। कहने के साथ ही क्रूक बॉन्ड ने मिस्टर होल्डोल को सक्रिय करने वाला बटन दबा दिया। देखिए अब मेरा यह रोबोट मिस्टर होल्डोल सक्रिय हो चुका है। अब कार के एक एक पुर्जे का कंट्रोल इसी के हाथ में है। क्यों मिस्टर होल्डोल, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस मास्टर, आदेश कीजिए, मेरे लिए क्या सेवा है? वाह भाई, तुम्हें जरा इन दोनों साहब लोगों को अपनी सवारी करानी है, क्योंकि अब ये तुम्हारे मालिक बनना चाहते हैं। क्या समझे मिस्टर होल्डोल? मैं सब कुछ समझ गया मास्टर। आप इन्हें कार में सवार होने के लिए कहिए। अवश्य, लेकिन उससे पहले तुम कार से जुदा इसके पहियों की खैर खबर ले लो। अभी खबर लेता हूँ मास्टर। हेलो व्हील नंबर 1, 2, 3 एंड 4, क्या तुम चारों क्रियाशील और सही अवस्था में हो? मुझे अपनी रिपोर्ट दो। हम बिल्कुल ठीक अवस्था में हैं मिस्टर होल्डोल, आज्ञा कीजिए। हैं? ओ माय गॉड मिस्टर कार्थू, यह मैं कोई आश्चर्यजनक सपना तो नहीं देख रहा? मैं भी यही सोच रहा हूँ मिस्टर टॉम। मेरे आदेश का इंतजार करो। व्हील नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ध्यान रहे, मेरा आदेश मिलते ही तुम चारों को एक्शन में आ जाना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? बहुत अच्छी तरह से मिस्टर होल्डोल। चलिए मिस्टर कार्थू और मिस्टर टॉम, आप में से एक आगे सवार हो जाइए और दूसरा पीछे। ठीक है, मैं आगे बैठता हूँ और मैं पीछे। दोनों के कार में सवार होते ही कार गुफा में उड़ने लगी। वाह मज़ा आ गया। वाह, मुझे यह सौदा महंगा नहीं पड़ा। मगर तभी दोनों के अगल बगल से फौलादी शिकंजे निकले और उन दोनों को बाजुओं से जकड़ लिया। अरे यह क्या मुसीबत है मिस्टर कार्थू, हमें तो इस कार ने कैद कर लिया है। घबराइए नहीं मेहमानों, ऐसा मैंने आप लोगों की खातिरदारी करने के लिए किया है। क्या मतलब? मतलब है यह। आह, और खातिरदारी है यह। उफ, क्रूक बॉन्ड, यह तुमने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया है? हमें बचाओ। सॉरी मिस्टर कार्थू, अब गाड़ी मिस्टर होल्डोल के कंट्रोल में है, इसलिए मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। ढिसूम, हाय मर गया, तड़ाक। कार्थू ने मदद के लिए अपने आदमियों को घुड़का। अरे कमबख्तो, तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? फायर करके कार को नष्ट कर दो। ओके बॉस। उसी समय होल्डोल ने पहिए को आदेश दिया। व्हील नंबर 1, 2, 3 एंड 4, एक्शन में आओ। कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ओके मिस्टर होल्डोल। तुरंत ही दो पहिए जमीन के सहारे और दो हवा में उड़ते हुए गंधारी बदमाशों की ओर बढ़े। हैं? अरे बाप रे! अगले ही पल आई कड़ाक ठाक, आह, हाय, उफ, हाय मर गया, खटाक आई, हाय बचाओ, भागो। उधर कार में भी कार्थू और टॉम की धुनाई हो रही थी। ढिसूम, बचाओ, धड़ाक, हाय मेरी माँ बचाओ। कुछ देर बाद सुपर कार जैसे ही नीचे उतरी, अरे उल्लू के पट्टो, कहाँ मर गए तुम सब? जल्दी से हमें बंधन मुक्त कराओ, वरना हम ये घुसे खा कर ही मर जाएंगे। आह! तुरंत उन गंधहारी बदमाश पहिए के आक्रमण से स्वयं को बचाते हुए अपने बॉस की मदद के लिए कार की ओर लपके। लेकिन इससे पहले कि वे कार के निकट तक पहुंच पाते, कार के पिछले हिस्से से आग की लपटें निकली और बचाओ, हाय मर गया। लगभग 15 मिनट के भयानक हंगामे के पश्चात, लो बेटा मोटू, ये सब तो लग गए ठिकाने। हाँ बॉन्ड भैया, और अब सौदे की सारी रकम हमारी होगी। आहा, कितना मज़ा आएगा अब। तभी खबरदार, अगर किसी ने भी अपने स्थान से हिलने की कोशिश की तो डंडे मार मार कर सबको औंधा औंधा कर दूंगा। अरे डैडी, हैं फूफा जी? अरे डैडी, यहाँ सीधा है कौन जिसे आप डंडे मार मार कर रौंदा कर देंगे? ये सब तो आपके डंडे की बदबू सूंघने से पहले ही औंधे हो चुके हैं। आई, लेकिन डैडी आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मुझे यहाँ तक मनमौजी लाया है। निसंदेह मनमौजी अब बहुत समझदार होता जा रहा है। आपके साथ साथ मुझे अब इसे भी तरक्की दिलानी पड़ेगी। क्या कहा? कुछ नहीं डैडी, मैं तो यह कह रहा था कि आप इन बदमाशों को संभालिए। ये देश और विदेश के बड़े बड़े मुजरिम हैं, इन्होंने ही मेरी कार चोरी की थी। कहकर क्रूक बॉन्ड ने अपने पिता को सारी बात बता दी और सारा रुपया भी उन्हें संभलवा दिया। इसके बाद उससे टॉम और कार्थू को पटक कर मिस्टर होल्डोल के पहियों यथास्थान फिट कर लिया और चलो मिस्टर होल्डोल, अब हमें घर ले चलो। यहाँ का काम अब डैडी संभाल लेंगे। ओके मास्टर। ओके डैडी, हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। और अगले दिन पहली बार देश के तमाम समाचार पत्र हवलदार धमाका सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा से भरे पड़े थे।
राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरफ्तार, हवलदार धमाका सिंह की पदोन्नति, सुपर कार चोर गिरफ्तार, सुपर कार चोर पकड़े गए। समाप्त।